सब लोग एक बार हाथ फैला के मांग लो, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए आप लोगों को? तो सोचिए कि यहाँ पे हजारों छात्र तैयारी कर रहे हैं, वो बेरोजगार हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री इस बात पर सवाल नहीं उठाते हैं, इसके लिए काम नहीं कहते हैं। उनको श्री रामचरितमानस के चौपाई से दिक्कत हो जाता है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना किया। हम लोगों को क्या चाहिए ये हम लोग विरोध करके नहीं, हम लोग ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा जो हक है वो हमको दे दीजिए। बस आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी सरकार है, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं, हमारा जो हक है वो हमको दे दीजिए। भीख मांग रहे हैं हम सब लोग एक बार हाथ फैला के मांग लो। अच्छा सर, आप लोग इतना मेहनत करते हैं बिहार की छवि को सुधारने के लिए और बॉलीवुड में गाना बनता है कि आइए ना हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। लोग सीधे कहते हैं कि सर हमारे बड़े भाई हैं, एको गार्ड नहीं है, बिल्कुल हम अकेले खड़े हैं और आप विश्वास कीजिए हम कहेंगे कि 1 2 3 सब चल दो तो चल देगा, हम कहेंगे 1 2 3 जहां है वहीं बैठ जाओ तो वहीं बैठ जाएगा। इतने संस्कारी बच्चों को कम से कम एक छोटा सा जॉब दे दीजिए। गंगा घाट पे भी 14-15 राज्य के छात्र उपस्थित हैं। अभी तो बिहार का ये नजारा ये है सर, यहाँ पे इतने लड़के आपके लिए आए हैं, कितने लोग रूम पर होंगे, कितने कहाँ होंगे उसका कोई ठीक नहीं है। दूसरे राज्यों की क्या स्थिति होगी उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। सेंट्रल हो गया, आर्मी की वैकेंसी हो गई, रेलवे की वैकेंसी हो गई, ऐसे सारी वैकेंसियां कहीं ना कहीं अभी बंद कर दी गई है। कब तक वैकेंसी आने की उम्मीद है? क्या लगता है जब तक चुनाव का बिगुल नहीं फुकाएगा तब तक वैकेंसी नहीं आएगा? नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग राजधानी पटना में हैं और यहाँ का जो सीन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जो अभी नज़ारा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये देश के कहीं शायद ही कहीं आप लोग देखे होंगे। एक बार पहली बार एसके झा सर का ही गंगा घाट पे टेस्ट का आयोजन हुआ था और फ्री टेस्ट का आयोजन हुआ था। उसमें देख सकते हैं हमारे बिहार के जो भाई हैं देश में रोजगार पाने के लिए किस तरह से यहाँ पे टेस्ट मारने के लिए आए हैं। 4 साल 5 साल तैयारी करते हैं फिर भी कोई वैकेंसी नहीं आती है और अभी भी कोई वैकेंसी नहीं है। फिर भी देख सकते हैं हजारों संख्या में यहाँ छात्र आए हुए हैं कि जब भी वैकेंसी आएगा हम फॉर्म अप्लाई करेंगे और कहीं ना कहीं हमारा जॉब होगा। और इसी चीज़ को आवाज़ भी उठाने के लिए हमारे साथ अभिनव भैया भी हैं, जितेश भैया भी हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी स्वागत है भैया कि इतना अच्छा मुद्दा दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर एक बात बताइए, आपने कहा कि मैं वो शिक्षक हूँ जो जेल जाना चाहता हूँ, जेल जाने की इतनी आपको जल्दबाजी क्यों है? इसलिए कि हमको ऐसा लगता है कि अगर हम जेल जल्दी नहीं गए तो इन बच्चों की जवानी लेट हो जाएगी। जवानी में अगर इनका खत्म हो जाएगा तो बाद में हम जेले जाके की करेंगे, तो हम सोच रहे हैं जल्दी ये जेल चल जाए। अगर वैकेंसी नहीं आया तो हम इसको सामने लाकर रखेंगे, ये मुद्दा सामने रखेंगे, हर बार रखेंगे और हर बार आपसे ये मांग करेंगे कि आप वैकेंसी दीजिए। अगर आप वैकेंसी नहीं देते हैं तो हम अपनी मांगों को हमेशा आपके सामने रखेंगे। ये बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी में बस आप लोग स्टूडेंटों का साथ दे दिए तो उसमें एफआईआर हो गया और यहाँ कहीं ना कहीं बिहार के लिए वो सच दिखा रहे हैं जो बिहार में बेरोजगारी है। यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इससे वो निष्कर्ष निकलता है कि बिहार में बेरोजगारी कितना ज़्यादा है, क्योंकि 2019 के बाद में अभी तक ग्रुप डी का जो है वो मतलब वैकेंसी नहीं आया है। तो ऐसे में आपको डर नहीं लगता है? नहीं, हमको एकदम डर नहीं लगता भाई, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। आपको डर लगता है क्या? नहीं, हमको डर नहीं लगता। आपको डर लगता है क्या? हमको भी नहीं लगता। हम लोग सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम प्रमुखता से अपनी आवाज उठाएंगे, हम डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, एक वैकेंसी आई थी रेलवे की 2018 में और अभी तक उनको क्लियर भी नहीं किया जा रहा है। 5 साल वैकेंसी में लेट किया जाता है और ये भीड़ दिखाइए थोड़ा, कितना भीड़ है यहाँ पे। 5 साल 10 साल वैकेंसी में लेट किया जा रहा है और जब भी कोई शिक्षक इस पर आवाज उठाता है तो या तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती है या कहीं ना कहीं प्रशासनिक शिक्षा माफिया कहा जाता है और नेता मंत्री की तरफ से दबाव भी बनाया जाता है। लेकिन ये नजारा जो आप दिखा रहे हैं सर, क्या मोटिव है इसको दिखाने का? गंगा घाट पे टेस्ट के आयोजन करने का मोटिव क्या है? देखिए, मेरा मोटिव यही है कि बेरोजगारी को सामने लाया जाए और हम लोगों को क्या चाहिए ये हम लोग विरोध करके नहीं, हम लोग ये दिखा रहे हैं कि देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हमारा जो हक है वो हमको दे दीजिए। बस आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी सरकार है, आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं, हमारा जो हक है वो हमको दे दीजिए। भीख मांग रहे हैं हम सब लोग एक बार हाथ फैला के मांग लो, क्या चाहिए आप लोगों को? क्या चाहिए आप लोगों को? नौकरी चाहिए आप लोगों को? नौकरी चाहिए, नौकरी। आप लोग कितने दिनों से आप लोग तैयारी करते हैं लॉज में? एक एवरेज स्टूडेंट कितना साल बिताता है पटना के किसी लॉज में? 7 साल 5 साल। सर, ये जो जवानी का बोल रहे हैं कि जो अभिन्न हिस्सा है वो पटना के लॉज में बीत जाता है और फिर भी वैकेंसी नहीं आती है और जब वैकेंसी आती है तो पता चलता है कि रिजल्ट नहीं। अभी 2019 के बाद 2024 आ गया सर, 24 में फिर चुनाव है, तो क्या वैकेंसी को पूर्णतः चुनाव बेस्ट कर दिया गया है? नेता मंत्री खुद के फायदा के लिए वैकेंसी को और छात्रों को यूज कर रहे हैं? नहीं, देखिए इस पर हम एक ही बात कहेंगे कि आप हमको यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैकेंसी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यूज होने के लिए तैयार हैं।
हम लोगों को वैकेंसी चाहिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, जितने भी यहाँ बच्चे हैं लोअर और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे, हम लोग राजनीति नहीं करते हैं और राजनीति की तरफ हम लोग देखते भी नहीं है। वो आप लोग का हिस्सा आप लोग कीजिए, हमको एक छोटा सा जॉब दे दीजिए ताकि हमारा घर चल सके। और यहाँ जो बच्चे हैं जो बड़ा उम्मीद से सिर्फ घर चलाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, इनको काजू खाने का शौक नहीं है? ये नहीं खाएंगे? अभिनव सर बताइए, क्या इनको अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं है? ये बच्चा आप समझिए, ये वो कपड़ा पहन के ठंडी में आया है, ये वो देखिए, ये चप्पल पहन ले, ये वो चप्पल पहन ले, बिल्कुल बिल्कुल बाल पक गया। अच्छा, हमको आपसे भी एक बात कहना चाहेंगे सर, जब भी कोई छात्रों का मुद्दा होता है और इन लोगों को शिक्षक माफिया कहा जा रहा है, बड़े बड़े टीचरों के पास जाइएगा कि कोई स्टूडेंट हित में मुद्दा है सर बोलिए, तो बोलने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में इसके जहाँ सर गंगा घाट पे है, केस भी होता है, हर चीज होता है, वो शिक्षक क्यों नहीं बोलते हैं? आप भी इस चीज प्रश्न को उठाते होंगे कि अधिकतर टीचर छात्रों के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए, शायद वो लोग डरते होंगे, डरना ही मेन रीजन है। डरने की वजह से कि केस हो जाएगा तो बिना वजह के 10 दिन या 20 दिन के लिए भी जेल हो जाए तो एक बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सर कह रहे हैं कि अगर हमारे जेल होने की वजह से अगर इन छात्रों का भविष्य बन सकता है तो आप हमको कल का कल जेल में डालिए, नहीं तो परसों फिर हम इन बच्चों को सड़क पर उतार देंगे। और जब सड़क पर उतार देंगे तो आप उसको रोक नहीं पाइएगा। आप देखिए, मेन दिक्कत क्या है, 4 साल से वैकेंसी नहीं आई रेलवे की, फिर भी लोग शांत बैठे हैं, सभी छात्र शांत है, सभी शिक्षक शांत है। अब इनके पास चारा क्या बचता है? क्या चारा बचता है? यही ना कि हम शांति से बैठे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर हम कुछ फूंक दें। अच्छा सर, आप लोग इतना मेहनत करते हैं बिहार की छवि को सुधारने के लिए, और बॉलीवुड में गाना बनता है कि आइए ना हमारे बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। तो अब बताइए कि ये लड़का के किसी के हाथ में कट्टा कलम है कि कट्टा है? एक मिनट, सभी बच्चे अपना कलम देखिए, ये बिहार के भविष्य है और इनके हाथ में कट्टा नहीं है। एक भी छात्र के हाथ में कट्टा नहीं है, कलम है इनके हाथ में, कलम है इनके हाथ में। और एक ही नारा है, आइए ना हमारे बिहार में, कलम पकड़ा देंगे आपके हाथ में। अच्छा सर, कुछ और छात्रों को बोलना चाहते हो? उमंग और ऐसा जोश आपके प्रति, इतना लड़के आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, क्या वजह है इसका? प्यार है, मोहब्बत। सर के प्रति प्यार है। अच्छा। और कुछ नहीं है, सर के प्रति प्यार है। सर बस अपना 100% सर देते हैं और हम लोग सर के प्रति अपना विश्वास पूरा सर के साथ रहता है। देखिए कि इन लोग सीधे कहते हैं कि सर हमारे बड़े भाई हैं, एको गार्ड नहीं है, हम अकेले खड़े हैं। और आप विश्वास कीजिए, हम कहेंगे कि 1 2 3 सब चल दो तो चल देगा। हम कहेंगे 1 2 3 जहाँ है वहीं बैठ जाओ तो वहीं बैठ जाएगा। इतने संस्कारी बच्चों को कम से कम एक छोटा सा जॉब दे दीजिए, इनको भी काजू खाने का मन करता है। आपका एक वीडियो देखे थे हम, पिछला जो वीडियो था इनका गंगा घाट का, आप इनसे पूछे थे कि क्या आप लोग प्रिय होना चाहते हैं? बहुत कड़वा सवाल है। कोई भी शिक्षक जब आप फ्री में टेस्ट का आयोजन करता है गंगा घाट पे, तो उससे पूछना कि क्या आप लोग प्रिय होना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर लोग प्रिय होने के लिए कोई शिक्षक फ्री में टेस्ट का आयोजन करे, हर शिक्षक करे, तो घाटा है छात्रों के लिए या छात्रों के लिए क्या है? नहीं, देखिए, एक सौगात है और इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन एज अ पत्रकार हमारा काम है कि हम सवाल पूछें, वो सवाल पूछें जिसका जवाब देने में आप भी एक बार सोचें, ताकि लोगों को पता चले कि पत्रकार का काम ही है उसका जेन्युइन सवाल पूछना। अब यही सवाल फिर से दोबारा झा सर के साथ है कि एक बार हो गया, एक सेशन जब वैकेंसी था आपने फ्री टेस्ट का आयोजन कराया, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, फिर भी आपने फ्री टेस्ट का आयोजन कराया। क्या लोकप्रियता में कमी हो गई है या फिर से दोबारा लोकप्रिय कुछ ज्यादा होना चाह रहे हैं सर? देखिए, एक लाइन में हम आपको बोले कि अगर कुछ अच्छा करिएगा आप तो लोगों के प्रिय हो जाइएगा, तो हम तो कहेंगे कि आप भी कुछ अच्छा कीजिए, आप भी कुछ अच्छा कीजिए, ये भी कुछ अच्छा करे, सब एक दूसरे का प्रिय हो जाइए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। नहीं सुधर जाए। और ये वो पागल परिंदे हैं जिनको पंख देने का काम हम, आप और ये ऐसे लोग कर रहे हैं। इनको पंख मिलेगा और ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ेंगे। हम लोग उम्मीद पे कायम है और कहते हैं कोशिश करने वालों की हार। अच्छा सर, एक सवाल और है आपसे, आप रेलवे गुरु कहे जाते हैं। पिछली जो वैकेंसी थी रेलवे ग्रुप डी की, करोड़ों लड़कों ने फॉर्म भरा, एग्जाम हुआ, 5 साल में अभी क्लियर नहीं हुई है वैकेंसी। और यहाँ तक कि 5 साल 6 साल बाद रिजल्ट में भी गड़बड़ी देखने को मिलती है। कैसे देख रहे हैं सर? काफी छात्र आरोप लगा रहे हैं कि रिजल्ट में धांधली हुआ है। नहीं, देखिए, चीजें सॉर्ट आउट हो रही है और इस पर आवाज भी उठा रहे हैं हम लोग प्रमुखता से। बहुत सारे बोर्ड का बदला भी है रिजल्ट, ठीक है, और बहुत जगह गड़बड़ियां अभी भी हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लोग ये बैठे हुए हैं इसी कमरों में, ग्रुप डी में जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनका रिजल्ट फेयर तरीके से दीजिए। और माननीय रेल मंत्री का जो बयान है, हमको लगता है ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां वो ये बात नहीं बोले हैं कि रेलवे ने फेयर तरीके से एग्जाम लिया, तो ये फिर अनफेयर क्यों हुआ, इस पर उनको जवाब देना होगा। अब सोचिए कि यहाँ पे हजारों छात्र तैयारी कर रहे हैं,
वो बेरोजगार हैं और बिहार के शिक्षा मंत्री इस बात पर सवाल नहीं उठाते हैं, इसके लिए काम नहीं कहते हैं। उनको श्री रामचरितमानस के एगो चौपाई से दिक्कत हो जाता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसमें 1500 चौपाई से चौपाई को दरकिनार कर 2 लाइन उठाते हैं और 2 लाइन के साथ पूरे बिहार के लोगों के साथ खेल जाते हैं। सबको उलझा देते हैं, सबको उलझा तमाम न्यूज चैनलों पे जहां बेरोजगारी की बात नहीं, रेलवे की नहीं समझे, आपस में लड़ा दो। जैसे ब्राह्मण को अलग कर दो, भूमिहार को अलग कर दो, बैकवर्ड अलग करो, फॉरवर्ड अलग करो, पहले सबको अलग करो और तब होगी राजनीति। बस यही बात है। अच्छा चिल्ला जी, यहाँ हम लोग किसी का जात किसी से पूछते हैं? तो ये फालतू के उलझन। शिक्षा मंत्री है, शिक्षा दीजिए। रामचरितमानस पढ़ने से घर चलेगा? उसको पढ़ लेंगे हम लोग बुढ़ापा में। अभी पढ़ने का दिन नहीं है, अभी हम लोगों का जिंदगी जीने का दिन है। जब पुण्य करने का समय आएगा तो उन्हीं के साथ बैठ के हम लोग पढ़ लेंगे। अभी हम लोगों को मैथ पढ़ने का दिन है, साइंस पढ़ने का दिन है। हम लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी में लेकर चलिए, कहाँ रामचरितमानस में उलझा रहे हैं? वो अच्छा, यहाँ पे किसी को श्री राम या रामचरितमानस से दिक्कत है? कभी कोई। देखिए यहाँ पे देखिए इतने सारे छात्र हैं, एक फ्रेम में आप सबको ले नहीं सकते, इतने छात्र हैं और इनमें से एक छात्र ऐसा नहीं है जिसको श्री राम से दिक्कत हो, श्री रामचरितमानस से दिक्कत हो। यहाँ सबको दिक्कत शिक्षा मंत्री से है कि नहीं? तो सर, तो ऐसा है कि आप अपने व्यवहार में सुधार लाइए और जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए उस मुद्दे पे बात कीजिए। रोजगार पे बात होनी चाहिए, राम पे नहीं, रोजगार पे बात कीजिए, ठीक ना? राम हमारे हैं, वो हमारे रहेंगे। आपके कहने से वो बटने वाले नहीं हैं, लेकिन आपके कहने से रोजगार हो सकता है, होकर जुगाड़ कीजिए। राम पे नहीं, रोजगार पे बात होनी चाहिए। बाकी 14 से 15 राज्य का स्टूडेंट हम सुने हैं कि आपके यहाँ टेस्ट देने आए हैं और गंगा घाट पे भी 14-15 राज्य के छात्र उपस्थित हैं। अभी तो बिहार का ये नज़ारा ये है सर, यहाँ पे इतने लड़के आपके लिए आए हैं, कितने लोग रूम पर होंगे, कितने कहाँ होंगे, उसका कोई ठीक नहीं है। दूसरे राज्यों की क्या स्थिति होगी उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। सेंट्रल हो गया, आर्मी की वैकेंसी हो गई, रेलवे की वैकेंसी हो गई, ऐसे सारी वैकेंसियां कहीं ना कहीं अभी बंद कर दी गई हैं। कब तक वैकेंसी आने की उम्मीद है? क्या लगता है जब तक चुनाव का बिगुल नहीं फुकाएगा तब तक वैकेंसी नहीं आएगा? बहुत जल्द आने वाला है। आप ये समझिए, जैसे आप क्रोनोलॉजी को अगर समझिएगा, 2014 में वैकेंसी आई, फिर 2018 में आई। हम बीजेपी के सरकार की बात कर रहे हैं, उनके सरकार में जो बातें चल रही, 2014 देन 2018 एंड 2023, मतलब वैकेंसी जब न तब आने वाला है। हम लोग उसके इंतजार में हैं। हम लोग कभी सरकार के विरोधी नहीं है। हमको अगर माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी मिल जाए, हम पहला शख्स होंगे जो उनका पैर छू के प्रणाम कर लेंगे। लेकिन हमको रोजगार दे दीजिए, हम उनका पैर छू के प्रणाम करेंगे। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई हम रोजगार से है। हमको रोजगार दे दीजिए, हम तो आपको भगवान मान लेंगे। हम आपको भगवान में जो रोजगार देगा, अगर जो उसी को पूजा एकदम आप कहिए पहला फूल चढ़ाने वाला आदमी हम ही होंगे। इसलिए रोजगार दीजिए। राम हमारे हैं, रोजगार हमारा हो जाए, बस हमारा काम हो जाए। इसमें एक और बात क्या कह रहे थे, भूल गए। अब देखिए, इतना प्यार देखिए। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि नेता मंत्री जब आगे चलते हैं तो उनके चमचे जय जय का नारा लगाते हैं, लेकिन किसी शिक्षक के लिए और छात्र के लिए इतना प्यार आप लोग नहीं देखे होंगे, एक शिक्षक का और छात्र का दूसरे के प्रति। पहले खेसारी लाल यादव, पवन सिंह आता था, लोग सेल्फी लेता था ना। आज समाज बदल रहा है। नहीं, जो लोग बच्चों की आवाज उठा रहे हैं, लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो समाज बदल रहा है। आज कुमार अभिनव के साथ, रवि रंजन के साथ, जितेश के साथ, मनीष जी के साथ लोग सेल्फी ले रहा है, एसके झा के साथ लोग सेल्फी ले रहा है। इसका मतलब समाज बदलाव की ओर है। अभी आप कह दीजिए कि फलना जो है गायकी आई है, गाना गाएगी, डांस करेगा, उन्हें के पास उतना टाइम नहीं जाएगा, आप पढ़ने जाएगा। अच्छा सर, अभी हम लोग सेंट्रल की बात कर रहे थे, रेलवे की बात कर रहे थे। थोड़ा और बात, इसमें छात्र ऐसे हैं जो एक एग्जाम का फॉर्म नहीं भरते हैं। अच्छा, कितने लोग बिहार एसएससी का फॉर्म भरे थे आप लोग? सभी लोग। पेपर लीक हुआ था तीनों शिफ्ट का सर, एक शिफ्ट कैंसिल कर दिया गया। आप लोगों ने भी आवाज उठाया, वीडियो भी बनाया, बेबाकी तरह से आप लोग बताए भी क्या हो रहा है। जब सर 8 साल में पिछला वैकेंसी क्लियर हुआ था सर, और ये वैकेंसी जो आई थी 8 साल बाद आई थी, और जब एग्जाम हुआ तीनों शिफ्ट का पेपर वायरल हो गया। लेकिन आज भी छात्र सड़क पर है, आवाज उठाते हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है। और जब शिक्षा मंत्री से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में भी रद्द होता है, आउट होता है पेपर, राजस्थान में भी आउट होता है पेपर। जैसे हम लोग बचपन में वो कहावत सुने थे अभिनव जी कि एगो बच्चा से पूछा गया कि तुम फेल काहे हो गया, तो कहा फलनवा के बेटा फेल हो गया, चिलनवा के फेल हो गया, हम समाज से बाहर हैं।
तो ये हास्यास्पद खुद में है, इलॉजिकल, ये हास्यास्पद है। खुद में है। बहुत हास्यास्पद है और इस बात पे हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस बात पे रोना चाहिए सबको कि सब लोग फेल हो रहा है तो हम भी फेल हो जाएंगे, और हर जगह पेपर लीक हो रहा है तो यहाँ भी लीक होगा। सोचिए उस छात्र की क्या स्थिति होगी जो 8 साल तैयारी किया और पेपर ही लीक हो गया। रोते रोते छात्र बोलते हैं कि हम 8 साल बाद एग्जाम में बैठे और घर भी नहीं पहुंचे और पता चला कि पेपर लीक हो गया। अच्छा सर, जो छात्र आपको देख रहे हैं, अभी पूरे देश के छात्र आपको देखते हैं, क्या संदेश देना चाहिएगा? वैकेंसी भी नहीं आ रही है सर, काफी फ्रस्ट्रेट रह रहे हैं छात्र, उनसे क्या बोलना चाहेंगे? एक ही टैगलाइन है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, लड़ाई और पढ़ाई साथ में करना है। 100%। बाकी आप क्या सोच रहे हैं? वीडियो में कोई और सवाल है अभिनव भैया तो बोलिए। नहीं ठीक है, देखिए हमारा सर चकरा गया था उस समय जब हमने शिक्षा मंत्री के मुंह से श्री रामचरित के मानस के चौपाई पे बहस करते हुए सुना था। और तब इतनी बेरोजगारी, हर चीज अभी खाली है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, रेलवे में कर्मचारी नहीं है, यूनिवर्सिटी सेशन लेट है, और शिक्षा मंत्री का काम इन सबको भरना होता है। वो रामचरितमानस का चौपाई सुना रहा है। बयान भी तब आया था जब 4 तारीख को छात्रों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, उस पर शिक्षा मंत्री का तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर तो बेबाकी से बोलते भी हैं, बाकी छात्रों की दर्द के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? बाकी इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? आज के टेस्ट के आयोजन के बारे में क्या सोच रहे हैं? और हमारी सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।